नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है और आप देखेंगे आपकी हथेली में जो प्रमुख रेखा है, हृदय की लकीर, ये लकीर इस तरह से जाती हुई और सीधा बृहस्पति पर्वत से युक्ति बना रही है। बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है वो केवल अपने लिए या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाला नहीं है, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। किसी भी चीज़ में जब नॉलेज लेने बैठ जाते हैं तो उसकी गहराई तक पहुंचते हैं और अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करते हैं, ऐसा व्यक्तित्व है। ज़्यादातर मामले में समय ऐसा आ रहा है कि बुद्धिमत्ता से काम लेंगे और तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा। प्रेम का मामला अगर देखा जाए, बहुत ज़रूरी होता है इंसान के जीवन में प्रेम का मामला देखना। केवल दिखावे के लिए प्रेम नहीं करेंगे, जिसको भी वास्तव में प्रेम करेंगे हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसका मन से साथ निभाएंगे अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन बृहस्पति के कारण स्वाभिमानी रहेंगे और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आ सकता है, लेकिन दिक्कत वाली कोई चीज़ नहीं रहेगी। हाँ, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में सूर्य जितना मजबूत अवस्था में आता जाएगा, जीवन काल से ये नेगेटिव ऊर्जा जितनी दूर होती जाएगी, जीवन में तरक्की बहुत अच्छी स्थिति में आने वाली है। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। आपका अंगूठा बता रहा है कि जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से आपका जो जीवन है वो बहुत सुंदर चलने वाला है। कहीं ना कहीं जीवन के 56वें वर्ष में आपको अपने घर का सुख प्राप्त होने वाला है, अपना प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होने वाला है। करियर के मामले में और धन के मामले में स्थायित्व की ओर आप जाते हुए दिखाई दे रहा है और जीवन के 56वें वर्ष के बाद से सुंदर रूप में, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे सामाजिक जीवन का मामला हो, इसमें प्रसिद्धि की ओर आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं चाहे आप व्यापार करें हैं, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और ये धीरे धीरे स्पष्टता की ओर आ रही है, जो बता रही है कि आने वाले 56वें वर्ष के बाद से करियर और धन के मामले में स्थायित्व की ओर आप जा रहे हैं और भाग्योदय की स्थिति आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। थोड़ी सी प्रतीक्षा जरूर करें। यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों रेखाओं की वजह से एक विष्णु का तिलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो एलिमेंट है, आपके जो पंच तत्व हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो इस भू बैकुंठ धाम के स्वामी साक्षात भगवान बद्री विशाल जी हैं। इनकी विशेष कृपा आपके ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और साथ में आपके जो इष्ट ग्रह हैं बृहस्पति, वो उत्तम भाव में आते हुए दिख रहे हैं, जिनका प्रभाव आपके जीवन में अच्छे खासी अवस्था में आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, विष्णु का तिलक आपका हथेली में है। ये बता रहा है कि अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी काम में आपको अब अवश्य सफलता मिलने वाली है और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहने वाला है। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आपका स्थान होगा। लेकिन एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना,
अगर आप अपनी स्वार्थ और परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का गलत कार्य करते हैं जो ठीक नहीं माना जाता है, तो ये चिन्ह कुछ समय तक तो बहुत अच्छा देगा, परिणाम बहुत बेहतर देगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रसातल की ओर ले जाएगा और फिर वहाँ से उबरना मुश्किल हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और ख़ासकर शेयर है, सट्टा है, इस प्रकार की चीज़ें पहले बहुत फबेगी, लेकिन आप करते होंगे तो उसको ख़त्म करना शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको जितना फ़ायदा में दिखाई दे रही है, आगे जाके इस चिन्ह की वजह से वो चीज़ें जो है आपके लिए ठीक नहीं हैं। अगर करते हैं तो इसको जो है स्टॉप करने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत सुंदर और बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज़ बहुत सुंदर है आपकी हथेली में, यहाँ पे देखेंगे आपके मंगल क्षेत्र पे जो है ऊपर की ओर जो है 2 रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। ये जीवन की सहयोगी रेखा है। ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ये रेखा धन रेखा भी है, धन देती है। आने वाले समय में जमीन जायदाद से अच्छा खासा लाभ आपको मिलने वाला है, जो निरंतरता आपके जीवन में लाएगा। माने प्रॉपर्टी संबंधी, जमीन संबंधी आप कोई काम कर रहे होंगे तो उसमें जो है जीवन में अच्छा खासा रहने वाला है, लाभ मिलने की संभावना है। नाव या बोट संबंधी चीज़ों से बड़ा लाभ आपको मिलेगा। और आपका सूर्य भी अगर सुंदर स्थिति में आता है, सुंदर तो है लेकिन जिस प्रकार से आना चाहिए अगर उस प्रकार से आता है, तो लकड़ी का काम जो है उससे बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। माने लकड़ी के फर्नीचर वगैरह या लकड़ी का कोई भी काम हो, अगर साथ में आप ज़मीन संबंधी काम के साथ में उसको भी करते हैं तो उससे अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। और कहीं ना कहीं कागज का उद्योग होगा तो बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावना को ये बता रहा है। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें जीवन काल के 56वें वर्ष से दिखाई दे रही हैं। ये आपकी हथेली में सुंदर चीज़ें हैं, सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिख रही है। हाँ, थोड़ा सा देखिएगा, वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे आपका जो चंद्रमा है वो अनबैलेंस अवस्था में दिखाई दे रहा है। और साथ में आप देखेंगे तो हथेली में जो है एक दूसरे को काटती हुई बहुत सारी रेखाएं हैं। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाती हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका प्रभाव बहुत तेज पड़ेगा। इसको यहीं पे स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है, इसको सुधारना ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर दूंगा और एक प्राकृतिक उपाय भी दूंगा, उसको बहुत ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपके जीवन में बहुत बड़े रूप में मिलेगा। ये चीज़ें जब इस प्रकार से आती हैं, चंद्रमा के साथ मिलती हैं, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे पड़ता है। क्या होता है, मन में कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति को ये जन्म देता है, कन्फ्यूजन की स्थिति को जन्म देता है और निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता है। सही से व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है, मन कहीं ना कहीं गड़बड़ रहता है, कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति भावुक हो जाता है या इमोशनली कहीं ना कहीं परेशान हो सकता है, इसकी संभावनाओं को बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी जो है मन अच्छा नहीं रहता है, काम में मन नहीं लगता है, मन खराब सा रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसका असर आपके डेवलपमेंट पे, आपके प्रोग्रेस पे तीव्र रूप में पड़ता है। आपकी सफलता के स्तर को ये घटाने का कार्य करता है। कहीं ना कहीं चीज़ों में विलंबता, चीज़ों में जो है कार्यों में अड़चन, इस चीज़ को ये दिखाता है। जिस लेवल पे व्यक्ति को होना चाहिए था उस लेवल को छूते छूते व्यक्ति रह जाता है, इस चीज़ को ये दिखाता है। इसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो पिता पुत्र का रिश्ता हो, इसका असर कहीं ना कहीं आंशिक रूप में रिश्तों पर भी पड़ता है। आर्थिक तौर पे ये कमज़ोर करने का कार्य कहीं ना कहीं करता है। तो आपको चाहिए
कि कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों को आपको ठीक करने की आवश्यकता है। और देखिएगा, जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो पेट की दिक्कतें कहीं ना कहीं आने बैठ जाती हैं। और दूसरी बात है, ऐसी स्थिति में नींद आने में कई बार दिक्कतों का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। तो इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखिएगा मस्तिष्क रेखा कहीं ना कहीं बीच में इस तरह से दिख रही है। ये जब इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा होती है तो ऐसे में एक समस्या ये व्यक्ति के अंदर देती है। पहले व्यक्ति कार्य शुरू करते हैं और बीच में कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि उसको छोड़ देते हैं। प्रारंभ से लेके अंत तक ऐसे लोग एकाग्रचित होकर कर्म नहीं कर पाते हैं, जिसका खामियाजा ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। साथ साथ में देखें तो इस प्रकार की जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ब्रांचेज आ रही हैं और ये चंद्रमा की तरफ जाती है। हाँ, एक बात तो है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। कल्पना आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, इस बात की संभावना भी जो है यहाँ पे अच्छी खासी दिखाई दे रही है। कभी कभी ये चीज़ मानसिक तनाव देती है, लेकिन बृहस्पति आपका ठीक ठाक है, अच्छी अवस्था में है, तो ऐसे में व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बढ़ता है, सकारात्मक सोच जन्म लेती है। जीवन काल के लिए व्यक्ति अच्छी योजनाओं पर काम करता है और उसका लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। जीवन की रेखा अगर देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस तरह से जो है यहाँ पे जीवन की रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव संघर्ष बराबर व्यक्ति के साथ रहता है। कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 56वें वर्ष में कहीं ना कहीं अपने घर का योग बहुत सुंदर रूप में है। परिवार के प्रति जो है समर्पण की भावना भी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे देखें तो अपने कार्य के प्रति जुझारूपन भी रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे आने वाले समय में उसमें जुझारूपन रहेगा। जब तक कार्य पूरा नहीं होता है छोड़ेंगे नहीं। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे जो है अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे जीवन में तरक्की की संभावना को भी ये बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपका कलाई का क्षेत्र है। बहुत सारी रेखाएं जो है यहाँ पे बड़ी रेखाओं को डिस्टर्ब कर रही हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी चिंता जो है जीवन में लगी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। हाँ, प्रथम रेखा स्पष्ट और सुंदर है। ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा, ये रेखा है आरोग्य की रेखा, ये रेखा है तंदुरुस्ती की रेखा। आपका स्वास्थ्य, आपका आरोग्य, आपकी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत सुंदर रहने वाली है। दूसरी रेखा आदि है, मानी धन का मामला जो है, जो एक्चुअल रूप में दिखाई दे रहा है वो 56वें वर्ष के बाद से दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से जीवन में धन आने की उम्मीद होनी चाहिए थी, अभी आ रहा है, लेकिन जिस रूप में आपके भाग्य में धन है उस रूप में 56वें वर्ष से आएगा। मानी परेशान होने वाली चीज़ नहीं रहेगी। जितना बुढ़ापा आएगा उतना सुख आएगा, उतना जो है भोग कर पाएंगे, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। तीसरी रेखा स्पष्ट और सुंदर और गहरी है, गाढ़ी है, बहुत सुंदर स्थिति में है। ये है सुख की रेखा। आने वाले समय में आप अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान ये रेखा करेगी और आपको बहुत सुंदर रूप में सुख मिलेगा। 3 रेखाएं स्पष्ट रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इस बात का द्योतक है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत बहुत उच्च कर्म किए हैं, बहुत सुंदर कर्म किए हैं। इसका मतलब है आपका पूर्व जन्म भी मनुष्य योनि का था और उन उच्च कर्मों के कारण ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि का हुआ है।
और इस कारण से जीवन काल के 56वें वर्ष से आपको अच्छी विद्या, जो अच्छा नॉलेज प्राप्त होने वाला है, इसको ये दिखा रहा है। अच्छा धन प्राप्त होने वाला है, इसको ये दिखा रहा है। लेकिन ये भी बता रहा है कि देखिएगा, जो आपके इष्ट देव है भगवान बद्री विशाल जी, भगवान विष्णु जी, उनका पूर्ण शरणागति चली जाइएगा। जीवन में दिव्यता आएगी, जीवन में भव्यता आएगी। और कोई भी ऐसा कर्म मत कर लीजिएगा जिसमें मोक्ष की तरफ से हटकर केवल भोग की तरफ आप जाएं, क्योंकि मनुष्य केवल भोग के लिए नहीं बना है, मनुष्य मुक्ति के लिए भी बना है। मनुष्य जो है अपने धर्म कर्म, अपने पुण्य कर्मों के कारण जाना जाता है। जीवन एक ही बार मिलता है और जीवन को बेहतर करने की क्षमता मनुष्य के अंदर निहित होती है। अगला जन्म वो ले न ले, ये मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। तो कर्म आपके हाथ में है, परिस्थितियों को संभालने की क्षमता आपके इष्ट देव के हाथ में है। उनकी कृपा जैसे मिलती है वैसे व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार देता है, पुण्य मार्ग पे आगे बढ़ता है। जीवन की छोटी मोटी समस्याओं से उलझकर उसके परे जाना वही दिव्यता है। और जीवन में जितना मिले उससे उसी में सुखी रहना वही भव्यता है। और जीवन में प्रतिष्ठा का पाना, जीवन में सम्मान का पाना, अपने स्वाभिमान को ठेस न पहुँचे, ये ईश्वरीय गुण व्यक्ति को जो है जीने का नया मकसद देते हैं। तो जीवन में सब कुछ है आपकी हथेली में, बस थोड़ी सी एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया आपको मैं दूंगा, और प्राकृतिक उपाय जो नेगेटिविटी को पूर्णतः बाहर करे और चीज़ों को एक्टिव करे, अच्छी चीज़ों को जो जीवन को दिव्य और भव्य करे, ये चीज़ें मैं आपको दूंगा। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है आप चीज़ों को किस प्रकार से करते हैं और किस तरह से उसका फ़ायदा उठाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। बहुत सुंदर हथेली है, बहुत बेहतरीन हथेली आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा आपका पूरी तरह से मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, शुक्र का पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है आपका। कहीं ना कहीं अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा, चुटकी बजाते ही दोस्त बनाने की क्षमता भी यहाँ पे निखर कर आती हुई दिखाई दे रही है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहने वाला है और उनको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहने वाला भी व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में परिवार का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा साथ मिलेगा, उनकी तरफ से खुशियाँ मिलने वाली है, इस बात की और शुक्र यहाँ पे बता रहा है। सुख की प्राप्ति होगी, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता बढ़ेगी, सुंदरता है, आकर्षण है आपके अंदर ज़्यादा मात्रा में विद्यमान होने वाला है, तेजस्वी होंगे, ठीक है ना। तेजोमय स्थिति में जो है आपका शुक्र यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सुंदर अवस्था में है, इसका आने वाले समय में फायदा उठाइएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं निम्न मंगल भी बहुत सुंदर है, लेकिन कभी कभी ये कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में असर जरूर डाल रहा है। लेकिन फिर भी पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ऊपरी मंगल बहुत सुंदर है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और अपने कामों में लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे और बड़ी मुस्तैदी से अपने काम को करने की क्षमता रहेगी। बृहस्पति अगर हम देखा जाए तो बृहस्पति थोड़ा सा जो है शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं जन्म ले सकती हैं, इस ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे बृहस्पति बहुत सुंदर है, अच्छी स्थिति में है, तो आने वाले समय में सांसारिक और पारिवारिक सुख भी जो है निश्चित रूप से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि का अगर मामला देखें तो शनि यहाँ पे उठा हुआ है, बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति रहेगी, चिंता की स्थिति बनी रह सकती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, चीज़ों में धोखा खा सकते हैं, इसलिए वो काम न करें जिसमें बहुत बड़ा रिस्क हो और जिसमें जो है पैसा लगता हो
और रिस्क लेने का काम हो, पैसा वापस ना आता हो, वो काम ना करें। माने कोई गेम वाला काम हो, शेयर सट्टा वाला काम हो, इसमें किस्मत पहले पहले खूब साथ देगी, लेकिन बाद में दबावे देगी। आप धोखा खा जाएंगे, इस्तेमाल हो जाएंगे और फिर कई बार दुखी से हो जाएंगे। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देगा ये। तो इस चीज़ का जो है विशेष ध्यान रखिएगा। सूर्य अगर हम यहाँ पे देखें, सूर्य अभी प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जो बता रहा है कि वास्तव में आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ कहीं ना कहीं तालमेल में प्रॉपर तरीके से नहीं है, जिसके कारण चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, एकदम परफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है उसको बनाए रखने के लिए, जीवन का उत्साह बनाए रखने के लिए, ऊर्जा बनाए रखने के लिए आपको जो है सूर्य को पुष्ट और सुंदर स्थिति में रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। अगर आप उसको करते हैं तो धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और फिर आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होने बैठ जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की एक्चुअल खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करिएगा, बहुत सुंदर रहने वाला है। बुध की स्थिति देखें तो बुध लगभग ठीक अवस्था में आ रहा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है बहुत सुंदर रहेगा। ये कहीं ना कहीं इस तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे रूप में रहने वाली हैं, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। दयालुता आपके अंदर रहेगी, भावुकता आपके अंदर रहने वाली है और जिसके कारण जो है मनुष्य के जो वास्तविक गुण हैं उनमें वृद्धि होती हुई दिख रही है। मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, बड़ा सोच समझकर चीज़ों में हाथ डालेंगे तो इसका फायदा होगा। यहाँ पे ये उंगली भी कहीं ना कहीं हल्की झुकी हुई दिखाई दे रही है इस तरफ, हल्के रूप में। तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर बनी रहेगी। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी में होंगे, रुष्ट स्थान में होंगे, तो इसका आपके जीवन पर गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा और इसका कोई उपाय भी नहीं है, ये पड़ेगा ही पड़ेगा। वो आपके कर्मों पे निहित करेगा। अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो अट्रैक्शन पावर बढ़ाएगा, अगर कर्म थोड़ा सा जो है अनबैलेंस होंगे तो इसका पीड़ा देगा। यहाँ पे ये सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और ध्यान से देखेंगे तो मिडिल फिंगर से छोटी है। ऐसा व्यक्ति जोखिम उठाना जानता है जीवन में, रिस्क लेना जानता है जीवन में, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो हिम्मती स्वभाव वाला होता है, गिरकर संभलने की क्षमता रहती है। और हमारा शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के कर्म बहुत अच्छे हों तो सूर्य भगवान के कारण, सूर्य नारायण के कारण ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में शुभ समय आने पर यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपका सूर्य की उंगली यहाँ पे कह रही है। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली भी झुकी हुई दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत बड़ी रूप में आपके अंदर दिखाई दे रहा है, सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है, ये बहुत श्रेष्ठ है। आप लोग प्रैक्टिकल रूप में देखें, ऐसा व्यक्ति या तो आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, मंझला व्यापारी हो या बहुत ऊपर श्रेणी का व्यापारी हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, अच्छे पद पे ऐसा व्यक्ति रहता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है, सफलतम व्यक्ति होता है, क्योंकि
ऐसे व्यक्तियों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बड़ी सुंदर होती है, बड़ी मजबूत होती है। अपने को व्यक्त करने की क्षमता रखता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसा जातक जो होता है अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है। यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राजयोग का फायदा आपको हुआ है, आपकी हथेली में राजयोग है। आने वाले 56वें वर्ष के बाद से राजयोग पुनः पुनर्जीवित हो रहा है और इसका जबरदस्त फायदा आपके जीवन में होगा। क्या बन रहा है राजयोग, ये देखिएगा, ये प्रैक्टिकल है। ये हमने जो है रिसर्च किया है और इसको प्रैक्टिकल रूप में बहुत सारे हथेलियों में देखा है और वही चीज़ पाई है। देखिएगा, जब ये उंगली अच्छी खासी लंबी हो, चाहे मुड़ी है चाहे सीधी खड़ी है, और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, ये उंगली लंबी हो आपकी बृहस्पति की उंगली से और इस उंगली से छोटी हो मिडिल फिंगर से, और बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छे रूप में उभार लिए हुए है, तो ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न करता हो तो ये व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। व्यापार के कारण इसकी यूनिक पहचान बनती है, व्यापार के कारण ये व्यक्ति जाना जाता है। और यहाँ पे यही एक राजयोग आपकी हथेली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद सुंदर रूप में अपना प्रभाव भी देगा। इस और ये इशारा कर रहा है। एक चीज से बचना है, आपका अंगूठे का सेकंड पौरवा कह रहा है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न ले। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय और उस निर्णय द्वारा किया गया काम नुकसानदायक होगा, तो बड़ा सोच समझकर आप डिसीजन लें, चीज़ों का एनालिसिस करके डिसीजन लें। ये आपके लिए बहुत तरक्की और बहुत सुकून देने वाला रास्ता होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें और ज़बरदस्त फ़ायदा अपने जीवन में उठाइए। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।